हेलो दोस्तों, पीजीटी एजुकेशन में शिक्षा शास्त्र की तैयारी के लिए यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 में डिस्कस कर ले रहे हैं। पहला है, छात्रों को एक सारणी में दिए परिचित आंकड़ों की सहायता से ग्राफ खींचने को कहा जाता है। कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? इसका बी ऑप्शन सही है, अनुप्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? इसका बी ऑप्शन सही है, विद्यालय। परिवार, राज्य और धर्म ये सारे शिक्षा के अनौपचारिक उपकरण हैं। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? इसमें सी ऑप्शन सही है, नन ने। ड्यूवी के अनुसार शिक्षा से क्या अभिप्राय है? इसका डी ऑप्शन सही है, स्वयं जीवन। ड्यूवी शिक्षा को ना तो साध्य और ना ही मनुष्य जीवन की तैयारी का साधन मानते थे। वह कहते थे शिक्षा स्वयं जीवन है। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं के अधीन करने का सुझाव किसने दिया था? इसका डी ऑप्शन सही है, विलियम हंटर ने। और हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई थी? इसका ए ऑप्शन सही है, 1995 तक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। इसका ए ऑप्शन सही है, प्राथमिक शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन 1987 में हुआ था 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिपेक्ष दस्तावेज किस वर्ष जारी हुआ था? इसका आपका ए ऑप्शन सही है, 1985 में। साक्षर भारत अभियान कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? इसका आपका बी ऑप्शन सही है, 8 सितंबर 2009 को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2009 को साक्षर भारत अभियान कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव किया गया था। इसका आपका बी ऑप्शन सही है, गोखले बिल द्वारा 1910 में। बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शामिल नहीं था। इसका सी ऑप्शन सही है, माध्यम के रूप में अंग्रेजी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का निम्न में से कौन सा स्वरूप वर्णित है? इसका बी ऑप्शन सही है, 10+2+3। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ हुआ? इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, 5 मई 1988 को। डीपीईपी किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका बी ऑप्शन सही है, 1994। इसका फुल फॉर्म था डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ऑन एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी? इसका सी ऑप्शन सही है, अरविंद घोष ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? इसका डी ऑप्शन सही है, 27 जनवरी 1902 को। और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में बना लॉर्ड कर्जन के समय। तक्षशिला में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए थी? तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है, 16 वर्ष। और तक्षशिला सबसे प्राचीन शिक्षण संस्था थी। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? इसका सी ऑप्शन सही है, मुदालियार आयोग, जिसका गठन 1952 में हुआ था। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका ए ऑप्शन सही है, 1920 में। और इसका पुनर्गठन 1935 में हुआ था। इसी तरह हम लोग पीजीटी सिलेबस और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।